हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी स्वस्थ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बीज में। नमस्कार, मैं हूं रितेश। दोस्तों, आज हम इनकम टैक्स के इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेमवर्क ऑफ इनकम टैक्स का या स्कीम ऑफ इनकम टैक्स। क्या है स्कीम ऑफ इनकम टैक्स या फ्रेमवर्क ऑफ इनकम टैक्स? तो स्कीम ऑफ इनकम टैक्स या फ्रेमवर्क ऑफ इनकम टैक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट देखते हैं। क्या है स्टेटमेंट? कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका पिछले या पूर्व वर्ष में शुद्ध आय उस अधिकतम राशि जिस राशि पर आयकर प्रभार्य नहीं है से अतिरिक्त होता है, वह एक निर्धारित है और उस पर आयकर प्रभार्य होगा, जिसका दर या दरों का विवरण उस निर्धारण वर्ष से संबंधित वित्त अधिनियम में दिया गया है। साथ ही उसका शुद्ध आय उस व्यक्ति के भारत में आवासीय स्थिति पर भी निर्भर करेगा। इस स्टेटमेंट का इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं ताकि और अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। ये स्टेटमेंट क्या कहता है? एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax is an SSC and chargeable to income tax at the rate or rates prescribed in the Finance Act for the relevant assessment year. However, his total income shall be determined on the basis of his residential status in India। आइए इसे समझते हैं। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका पिछले या पूर्व वर्ष में शुद्ध आय उस अधिकतम राशि जिस राशि पर आयकर प्रभार्य नहीं है से अतिरिक्त होता है। अर्थात कोई व्यक्ति जिसका पिछला वर्ष में, यानी कि अभी अगर कोई करेंट ईयर चल रहा है तो इसके पीछे के वर्ष में, यानी अगर अभी 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो इसके पिछला वर्ष कौन सा हो जाएगा? इसका पिछला वर्ष हो जाएगा 2019-2020। यानी 2019-2020 में उसका टोटल आय, शुद्ध आय उस राशि से अधिक होगा। कौन सी राशि? तो वह राशि जिसपे आयकर प्रभार्य नहीं है, यानी कि चार्जेबल नहीं है, उस राशि पे इनकम टैक्स नहीं दिया जाना है, उस राशि से ज्यादा होगा। वह राशि क्या है? मान लीजिए कि 100 रुपया तक अगर आप इनकम करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो अगर आपका इनकम 120 रुपया होता है तो 100 रुपया से अधिक होता है। कितना अधिक हुआ? 20 रुपया अधिक हुआ। तो 20 रुपया अधिक हुआ यानी कि आप क्या हो गए? आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एक निर्धारित हो गए। यानी क्या हो गया? आपका उस मैक्सिमम अमाउंट जिस पे इनकम टैक्स नहीं देना है उस अमाउंट से अधिक है, तो आप एक निर्धारित हो गए, यानी एसएससी हो गए। ठीक है, और उस पर जो है इनकम टैक्स चार्जेबल होगा। किस राशि पे इनकम टैक्स चार्जेबल होगा? वह 20 रुपया पे चार्जेबल होगा। ठीक है, किस रेट से चार्ज होगा? तो वो रेट या रेट्स, मतलब अगर उस अमाउंट पे कोई एक रेट एप्लीकेबल होता है तो एक रेट, और अगर एक से अधिक रेट्स एप्लीकेबल होता है तो वो अधिक रेट। तो वो रेट और रेट्स कौन सा होगा? तो उसका जो है विवरण कहां मिलेगा? वो विवरण मिलेगा वित्त अधिनियम, यानी कि फिनांस एक्ट। इस साल के फिनांस एक्ट तो असेसमेंट ईयर के फिनांस एक्ट, यानी कि करेंट ईयर। तो फिनांस एक्ट के बारे में हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि फिनांस एक्ट क्या है, संसद के द्वारा कैसे पास होता है
और उसके शेड्यूल 1 के पार्ट 1, 2, 3, 4 में उसका रेट्स दिया हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे अगर 2020-2021 की बात अगर हम करें तो इस वर्ष के वित्त अधिनियम में जो रेट या रेट्स दिए हुए होंगे वो करंट असेसमेंट ईयर के लिए है, या फिर बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के लिए भी है। ठीक है, तो उसमें जो रेट या रेट्स दिए गए हैं उस रेट्स पे इनकम टैक्स होगा। अगर कोई व्यक्ति 2020-2021 में इनकम अर्न कर रहा है, आय अर्जित कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो इनकम होगा उस पे जो टैक्स चार्ज होगा वो जिस रेट से होगा वो अगले साल हो गया, यानी 2021-2022 में उसको टैक्स देना होगा। लेकिन रेट कौन सा अप्लीकेबल होगा, तो जो इस वर्ष यानी कि 2020-2021 में जो रेट्स डिफाइन किया गया है फिनांस एक्ट में। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उसका इनकम टैक्स का असेसमेंट करने के लिए उस व्यक्ति का भारत में क्या रेसिडेंशियल स्टेटस था इस पे भी डिपेंड करेगा। और रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में एक अलग से चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हर भारतीय को टैक्स देना। अगर आप भारत के व्यक्ति हैं लेकिन आप विदेश में रहते हैं तो आपको इनकम टैक्स कुछ इनकम पे नहीं भी देना पड़ता है और कुछ इनकम पे देना ही पड़ता है। तो ये सब के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे करना क्या है कि इस स्टेटमेंट्स में आप देखिए कि कुछ कीवर्ड्स हैं। इस कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पे नीले रंग से अंडरलाइन करके लिखा है, इसको ध्यान में रखिए। ये कीवर्ड्स ही कहलाते हैं कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि ये कीवर्ड्स है जिसके बारे में अगर हम समझ लें, इसके कंसेप्ट्स को समझ लें, तो हम ये समझ लेंगे कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके बारे में हमें समझना होगा। ये जो कीवर्ड्स हैं ये कीवर्ड्स कहलाते हैं कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। और इस कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स को समझने के लिए हमें पहले ध्यान देना होगा कि कौन कौन सा कीवर्ड्स इस स्टेटमेंट से निकल करके आता है। जो कीवर्ड्स निकल करके आता है उसे ही हम कहते हैं कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स इस स्टेटमेंट से जो निकल के आता है वो क्या है, वो है पहला व्यक्ति यानी कि पर्सन। अभी हमने बात किया था इस स्टेटमेंट में कि टैक्स किसको देना है, पर्सन को देना है। पर्सन कौन है, तो इसके बारे में भी अलग से डिफाइन किया गया है। आप पर्सन हो सकते हैं, कोई कंपनी पर्सन हो सकता है, कोई संस्था पर्सन हो सकता है, कोई ट्रस्ट पर्सन हो सकता है। तो कौन कौन सा पर्सन हो सकता है, कौन कौन सा व्यक्ति हो सकता है इनकम टैक्स में, इसके बारे में हम लोग फिर आगे के वीडियो में देखेंगे। जो दूसरा कीवर्ड्स है या कंसेप्ट्स ऑफ इनकम है वो है पूर्व वर्ष, पिछला वर्ष या प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है, अभी मैंने इस कंसेप्ट में बताया कि प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वह साल, वह वर्ष जिस वर्ष आप आय अर्जित करते हैं या इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, और तीसरा कीवर्ड्स है टोटल इनकम, शुद्ध आय। टोटल इनकम मतलब क्या हुआ कि जो इनकम टैक्स के चार्ज के लिए लायबल है, यानी कि आप जितना भी इनकम अर्न करते हैं सारा का सारा इनकम पे आपको इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो जिस इनकम पे इनकम टैक्स लगता है वही हमारा टोटल इनकम होता है। और इसका जो कंप्यूटेशन होता है, इसका जो गणना किया जाता है वो कैसे किया जाता है, ये सब हम आगे के वीडियो में देखेंगे। और चौथा जो कीवर्ड्स है, वो चौथा कीवर्ड्स क्या था, वह अधिकतम राशि जिस पर आयकर चार्ज नहीं होता है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। ठीक है, अभी जैसे मैंने बतलाया था ये कौन सा इनकम पे अभी इनकम टैक्स नहीं लग सकता है। अभी फॉर एग्जांपल्स के लिए मान लीजिए, ऐसे तो बहुत सारा अमाउंट्स होता है जिस पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन एक ये आय है जिस पे आप लोग सभी जानते होंगे कि लगातार बजट में भी इसकी चर्चा की जाती है,
और आम लोगों के दिमाग में भी ये रहता है कि अभी वो क्या है कि 2,50,000 तक की जो इनकम अर्न कर रहा है उस पे अभी इनकम टैक्स नहीं लगता है, यानी कि इससे ऊपर का जो इनकम होगा उसी पे इनकम टैक्स चार्ज होगा और जिस रेट से चार्ज होगा उसका बारे में फिनांस एक्ट में दिया हुआ रहता है। अगला जो कीवर्ड्स है वो क्या है? कीवर्ड्स वो अगला कीवर्ड्स है, पांचवा कीवर्ड्स वो है निर्धारिती, एसएससी। यानी अभी मैंने कहा था, स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो मैक्सिमम अमाउंट जिस पे इनकम टैक्स नहीं लगना है उस अमाउंट से जो ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है उस पे इनकम टैक्स चार्ज होगा और वो व्यक्ति यानी वो पर्सन क्या कहलाएगा? एसएससी कहलाएगा, निर्धारिती कहलाएगा। ठीक है, और कौन कौन निर्धारिती होगा इसके बारे में क्या है, इसके बारे में भी डिटेल से हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं कंसेप्ट्स ऑफ इनकम के, उसके बारे में देखते हैं। जो छठा कीवर्ड्स है वो है आयकर प्रभार, यानी कि चार्जेबल टू इनकम टैक्स, वो अमाउंट जिस पे इनकम टैक्स चार्ज होगा। ठीक है, हमने अभी क्या बताया था, जिस अमाउंट पे वो मैक्सिमम अमाउंट जिस पे इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा उससे जो अधिक इनकम करेगा उस पे चार्ज होगा। तो जो अधिक इनकम है, जो एक्स्ट्रा इनकम है, उसी पे इनकम टैक्स चार्ज होगा, तो वो इनकम टैक्स प्रभार कहलाते हैं। और सातवां क्या है? सातवां है रेट और रेट्स, यानी कि इनकम टैक्स तो चार्ज होगा लेकिन किस रेट से चार्ज होगा। तो आपका इनकम ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई एक ही रेट एप्लीकेबल हो और आपका इनकम कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसपे अलग अलग प्रकार के रेट्स एप्लीकेबल हो रहे हों। ठीक है, इसका विवरण हमें कहाँ मिलता है? तो उसके रिलेवेंट फिनेंशियल ईयर में। ठीक है, और आठवां जो कीवर्ड्स है या कंसेप्ट्स है वो क्या है? निर्धारण वर्ष, यानी कि असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर किसको कहते हैं? यहाँ पे अभी आप ये जान लीजिए कि जिस ईयर में हम इनकम टैक्स अर्न करते हैं वो कहलाता है हमारा, जिस ईयर में इनकम अर्न करते हैं वो कहलाता है हमारा प्रीवियस ईयर। और उस प्रीवियस ईयर का इनकम पे जो टैक्स देना पड़ता है जिस साल, उस साल को कहते हैं असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जांपल 2019-2020 में आपने जो इनकम अर्न किया, 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 के बीच में आपने जितना भी इनकम अर्न किया है, ठीक है, उसका कैलकुलेशंस करने के बाद उस पे जो भी इनकम टैक्स चार्ज होगा वो आपको कब देना है? वो देना है 2020-2021 में। यानी कि आपका इनकम पे जो टैक्स एसेस किया गया है, जो निर्धारण की गई है, वो कब किया गया? उसके आगे के वर्ष में, यानी कि असेसमेंट ईयर में। इसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, और जो 9वां कंसेप्ट है वो वित्त अधिनियम। इसके बारे में हमने अपने पहले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया है, जो फिनांस एक्ट क्या है। ठीक है, और इसके किस शेड्यूल में क्या दिया हुआ होता है। इसके लिए आप हमारा इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो 10वां कीवर्ड्स है वो है एससीसी या पर्सन का भारत में क्या रेसिडेंशियल स्टेटस है, उसकी आवासीय स्थिति भारत में क्या है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसको समझने के लिए आप एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तब इसमें आप समझेंगे। तो इस कंसेप्ट्स को, इतनी जो 10 कंसेप्ट्स हैं, इन 10 कंसेप्ट्स को समझ लेने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि जो आपका सवाल था कि आयकर कौन सा व्यक्ति देगा, कौन सी आय पर आयकर देना है और कौन सी आय पर आयकर नहीं देना है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि आयकर देने का तरीका क्या होगा और क्या आयकर देने से बचा जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे, और आयकर नहीं देंगे तो क्या होगा। इन सभी सवालों का जवाब हमें
इन कीवर्ड्स या जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स हैं, इनको समझ लेने के बाद हमें पता चल जाएगा। तो देखते रहिए हमारा आगे का वीडियो। इसी प्रकार से मैं एक एक करके एक एक टॉपिक पे अपना इनकम टैक्स पे वीडियो लाता रहूँगा। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।